टीना और मीना आपके लिए परदेस का रीकैप और रिव्यू लेके आए हैं। एपिसोड 23 एंड 24 में हम करेंगे क्विक रीकैप और हम व्हाट इज दिस भी लेके आए हैं, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। जू भी करती हैं एमन को फोन और कहती हैं कि आलिया उनसे मिलने आना चाह रही है। वो एमन से अपोलोजाइज भी करती हैं अपने बिहेवियर पे थ्रू आउट हर लाइफ, और एमन उन्हें कहती है कि वालदा साहिबा अब क्या फायदा माफिया मांगने का, पहले ही कोई स्टैंड ले लेती। फिर हमने देखा कि एमन जाती है अपनी सास के पास, उनसे कहती है कि भाई मेरी फुप्पो आना चाह रही हैं। तो सास साहबा कहती हैं बीबी तू कौन सी मेरी इजाज़त लेके आई थी, आने दे अपनी फुप्पी को। और फिर हमने देखा कि जी पहुंच जाती हैं आलिया, आसिम और नोशी के साथ एमन के घर पे, और नोशी बड़ी इंप्रेस होती है एमन के घर से। और फिर आ जाती हैं शीमा आपा, और वो आके सुनाती हैं आसिम और नौशी को काफ़ी सारी, कि हमें तो लगा था कि एमन यतीम है, ये दारुल अमान से आई है, ना कोई जहेज ना कोई वलीमा, ये किस किस्म की शादी थी। एमन भी वहाँ आ जाती है और आसिम नौशी नाराज़ होके वहाँ से चले जाते हैं। इबाद को नासरा मासी ये बात बता देती है कि एमन के घर वाले आए थे और उनके साथ ये सलूक हुआ था। इबाद अपनी माँ पे गुस्सा करता है कि आपने उसको डिफेंड क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा जी मैं तो अपने महाज लड़ी हूँ, उसके महाज नहीं लड़ सकती। इबाद जाके एमन को मनाता है और उसको कहता है घर चलते हैं। घर जाके एमन अपनी माँ से गले मिलती है, उनसे माफ़ी मांगती है, और इबाद भी सब घर वालों से माफ़ी मांगता है अच्छी बापी के बिहेवियर पे। और आसिम और नौशी देते हैं उनको एक सरप्राइज। वो कहते हैं कि वो इस घर को बेच रहे हैं क्योंकि नोमी जा रहा है अमेरिका और उनको पैसों की ज़रूरत है, जिसपे एमन को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि जब उसका बाप बीमार था तब तो ये घर बिका नहीं। खैर फिर वो लोग मिल बैठ के फैसला करते हैं कि बेहतर यही होगा कि घर बिक जाए और वो अपने अलग घर में रहें। जो है आसिम को कहती है कि उसको पुराने वाला घर ले दे, और सलमान ने यहाँ थोड़ी-सी कोशिश की। उसने कहा कि मैं ज़ैद की पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन ज़ैद और ज़ूबी ने कहा कि हम सब कुछ खुद ही सँभाल लेंगे, किसी को हमें मदद करने की ज़रूरत नहीं है। और नौशी और आसिम बड़े खुश हैं कि जी बेटा जा रहा है, डॉलरों में अमेरिका से पैसे लाएगा, आप देखेंगे जी बेटा इनके मुँह पे चपेड़े मारेगा, लगता नहीं है कि वो वापस आएगा। और फिर नौशी और आसिम आके ये बताते हैं कि 1 महीने में इस घर को खाली करना है और आप अपने पुराने वाले घर में अब शिफ्ट हो सकते हैं। कैरेक्टर है शीबा के हस्बैंड, जो कि एक बड़े ही वाहियात अजीब सा कैरेक्टर है, छिछोरा सा, अजीब अजीब सी बातें अपनी सास से करता है और एमन से भी करता है, और एमन को ये बात नहीं अच्छी लगती और वो उनको आगे से सुना देती है। जिसपे शीमा आपी अपनी अम्मी छोटी अम्मी को कहती हैं कि इस लड़की को संभाल के रखें, और छोटी अम्मी होती हैं जी नाराज एमन के ऊपर कि भाई तुम उसके साथ तमीज से पेश आना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं कि बात का हो गया एक्सीडेंट, और एमन जो है वो रात के अंधेरे में उसके कमरे में जाती है पट्टी करने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों बेचारे न्यूली वेड की किस्मत, जब उनको सास साहिबा कमरे से निकलते हुए देख लेती हैं, और सुबह सास साहिबा लेती हैं एमन की क्लास के तुमने तो कहा था कि तुम उसकी मदद करोगी, और तुम तो रातों को उसके कमरे में जा रही हो, मैं नहीं चाहती तुम इस घर में रहो, तुम इस घर से चली जाओ। और एमन बेचारी को अपनी माँ के घर आना पड़ता है, और वो उसको कुछ भी नहीं बताती। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी टीना। व्हाट इज़ दिस में जी हम बात करने वाले हैं बेहज़ाद की बदतमीज़ियों पे कि वो कितने ठीठाना अंदाज से अपनी सास के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे और फिर उन्होंने एमन के साथ भी बदतमीज़ी की। लेकिन सवाल हमारा जो है वो है जी शीमा आपा से। शीमा आपा क्यों चुप बैठी? ठीक है चलो ताने देना चलो समझ आती है, वो जेलस है या उनको गुस्सा है अपनी माँ सौतेली माँ के ऊपर। लेकिन ये फ्लर्टाना अंदाज में बदतमीज़ी ये कैसे वो बर्दाश्त कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? भाई व्हाट इज़ दिस? Thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Allah Hafiz.